जय हिंद। एक पुराने गाने का लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो बहार के साए तभी मिलेंगे जब कांटों पर चलेंगे, और तब तक चलना होगा बिना रुके बिना थके जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो आप लोग के साथ हम हैं, और तब तक सीरीज़ वीडियो का आता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। और आपको भी ये वादा करना होगा कि आप तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ठीक है, तो इसी एश्योरेंस के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे नए ट्रिक्स आप लोग के हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज अभी संख्या पद्धति का चल रहा है। ठीक है, गणित के भूत को हम लोग भगा के रहेंगे। ठीक है, देखो जब हम कहते हैं ना कि गणित का भूत भगाने के लिए, तो गणित का भूत भागता है। बहुत से लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। भूत भगाने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है पता है? देखो कितना बज रहा है, 16 अगस्त का रात का 11:30 बज रहा है। ठीक है, जनरली ये सब चीज़ हम दिखाते नहीं हैं आप लोग को, लेकिन जितना मेहनत आप लोग को करने के लिए कहते हैं उतना ही मेहनत हम भी करते हैं। और अक्सर वीडियो जो है रात में तैयार करते हैं ताकि आसपास का कोई शोर ना हो। मेरे पास साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं है, और पंखा बंद करके पूरी गर्मी में तैयार किया जाता है ताकि अलग से कोई आवाज़ ना आ जाए। ठीक है, तो मेहनत हम भी अपने तरफ से कर रहे हैं, आप भी अपना मेहनत जारी रखिए। चलिए बिना समय को गवाए हुए सीखते हैं कि देखिए इसमें किस किस तरीके का ट्रिक है। पहला नंबर बात कि सालनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। सालनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद के केक का अंश क्या था? देखो भाई, पहली बात तो ये कि इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन है? ध्यान से समझना, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे भी आप करते हो उससे आसान। ठीक है, साहिल, तनवीर, राशिद। इसमें कहा जा रहा है कि सालनी के पास इसका कितना था? 1/6, और तनवीर के पास कितना था? इसका 1/4। राशिद के पास जो था वो बचा खुचा माल था, जो भी था। अब अगर इन दोनों को कोई जोड़ दे, और पूरा केक तो पूरा एक रहा होगा, उसमें से इन दोनों का जोड़ को घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा काम है, लेकिन इसको सॉल्व करने में कैसे दिमाग लगाना है कि आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो सॉल्व करो ऐसे, 4 × 1 + 6 × 1, मतलब जब भी हम लोग 4+6/4 × 6 करेंगे तो इन दोनों भिन्नों का योग मिल जाएगा। आपको एलसीएम उलसीएम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब 6×4 = 10/6 × 4 = 24। ये हो गया इन दोनों का जोड़। ठीक है, और पूरा केक था एक, एक में से कोई 10/24 घटाएगा तो यहाँ भी ट्रिक है। 24 × 1 = 24, घटाओ 10, कितना आ गया भाई? 14/24। एक केक में से 10/24 घटाए सालनी और तनवीर वाला, 2 से काटोगे तो इधर 7, नीचे 12, कितना आ गया भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। राशिद के पास कितना बचा खुचा केक था? 7/12। तो आया बात समझ में? और इसको देखो, एक चीज और ध्यान दो, बहुत काम का चीज है, पिछले लेक्चर में भी आया था और आगे भी कई क्वेश्चन में काम में आएगा। जैसे 6 और 4 दो संख्याएं थी, इनके व्युत्क्रमों का योग जब हम लोग कर रहे हैं, इनका योग ही तो कर रहे थे, 1/6 जोड़ 1/4। ठीक है, तो क्या आया? ऊपर नजर आया संख्याओं का योग, नीचे नजर आया संख्याओं का गुणनफल। तो अगर इस बात को याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। ये एक ट्रिक आप लोग को दे रहे हैं, अभी देखो कैसे कैसे हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहा जा रहा है? दो संख्याओं का योग 9 है, व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक कौन सी है? मतलब इनमें से एक संख्या बताओ कौन सी है। तो कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग, मतलब मान लो a जोड़ b कितना है भाई? 9। इनका क्या है? व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/a + 1/b = 1/2। अब हम तुमको बताते हैं कि भले तुम कितना भी अच्छा मैथ जानते हो, इसको सॉल्व करके देखना, एक आध पेज का सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, इतना लंबा जाएगा कि बनाना छोड़ दोगे तुम एग्जाम में। तो करना क्या है कि व्युत्क्रमों का योग अभी अभी आप लोग को बताए कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल होता है ना? ab बटा a + b बटा ab, और a + b आपको पता है कितना है? 9। तो नीचे जरूर 18 होना चाहिए, तभी नहीं घट कट के 1/2 आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2। तो ऊपर अगर 1 का मान 9 है तो नीचे 2 का मान 18 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब संख्याओं का योग अगर 9 है तो संख्याओं का गुणनफल हम लोग फटाक से ज्ञात कर लिए, कितना होगा? 18। अब 18 तो तभी आएगा जब या तो 9 दूना 18 हो जाए या 6 तिया 18 हो जाए। तो 9 और 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 और 2 जोड़ के 9 नहीं आएगा। तो बचा कौन? 6 और 3। ठीक है, तो संख्या क्या हो सकती है? 6 और 3, जिसमें से एक ही संख्या पूछा जा रहा है जो कि 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में? कितना आसान है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। बस जरूरत है मन मार के वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं इस सीरीज से रिलेटेड, सब में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ वीडियोस को
आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ को कम देख रहे हैं, उस हिसाब से किसी पे ज़्यादा व्यूज़ है, किसी पे कम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए मिस मत कीजिए। अगर देखते हैं तो पूरा देखिए, 2 मिनट 1 मिनट देख के छोड़ने से फायदा ही नहीं है, फिर उससे क्या होगा कि पूरे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। क्या कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोई भी टीचर ये कहेगा कि हाँ भाई देखो, जब ऐसा दिखे ना कि संख्याओं का योग 26 है, अंतर 12 है, तो वर्गों का अंतर ज्ञात करना हो, सीधे 26 गुना 12 कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आंसर मिल भी जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। 6 दूना 12 का 2 नजर आना चाहिए इस अंक पे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मेरे भाई, आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमको कैसे याद रहेगा कि क्वेश्चन देख के कब गुना करना है, पीछे कुछ लेक्चर में आप बता रहे थे कि सीधे भाग दे दो। तो उसका बस एक ही तरीका है कि आपको फॉर्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो। तो कॉन्सेप्ट को कभी भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे ट्रिक्स प्रेमियों, कॉन्सेप्ट से भी प्रेम करो, ट्रिक्स प्रेमियों। तो कॉन्सेप्ट को कभी नहीं छोड़ना है। देखो क्या कहा गया, संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग होता है a प्लस बी, और संख्याओं का अंतर कितना है 12, अंतर होता है a माइनस बी। इन दोनों को गुना करने पे क्या फॉर्मूला बनता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो पूछा जा रहा है, वर्गों का अंतर। तो भाई सीधा बात ये आ गया, योग 26 और अंतर 12 को गुना कर दो, ये चीज मिल जाएगा। वही इन दोनों में अगर वर्गों का अंतर दे देता, योग दे देता, तो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए भाग दे देते, या वर्गों का अंतर देता, संख्याओं का अंतर दे देता, तो संख्याओं का योग निकालने के लिए भाग दे देते। ठीक है, तो आया बात समझ में, 312 इसका होगा। आप चाहें तो गुना करके भी देख सकते हैं, 12 से 72 का 2 बाकी 7, 12 दूना 24 और 7 कितना होता है 31। ठीक है, लेकिन इतना करने से क्या फायदा है जब इकाई अंक सबका अलग अलग है तो। ठीक है, शुरू से आप लोग को बता रहे हैं कि इकाई अंक पे हमेशा ध्यान रखिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक संख्या है 12 और दूसरा संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो भाई देखो, एक संख्या है 12 और दूसरा संख्या इन चारों में से ही कोई है। तो अगर 12 और दूसरा संख्या 2 मान ले, तो 12 गुना 2 कितना होगा 24, गुणनफल तो 24 आ गया। इनके योग का 3 गुना है, मैंने संख्याओं का योग कितना हो गया 12 2 14, 14 का 3 गुना है क्या 24, नहीं है। संख्याओं का गुणनफल योग का 3 गुना है, तो 12 जोड़ 2 14 होगा, 14 का 3 गुना 24 नहीं है। आया कॉन्सेप्ट समझ में। इसी चीज को फटाफट करेंगे। देखो 12 दिया कितना 36, 36 क्या 12 3 15 का 3 गुना है, नहीं है। 12 चौक 48, क्या 12 4 16 का 3 गुना 48 होता है, तो हाँ भाई 16 का 3 गुना 48 होता है। बन गया बात, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर ये काम नहीं करेंगे तब फिर क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, देखो मानना पड़ेगा कि संख्या है x और दूसरा संख्या 12 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है भाई, इनके योग माने x प्लस 12 के 3 गुने के बराबर है। ऐसे समीकरण लिखेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि अगर ट्रिक से हम सॉल्व करना बता रहे हैं तो आपको मेथड नहीं समझना है, मेथड सीखना है। कई जगह पे आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो परीक्षा में सॉल्व करके आना है ना, उस समय आपको बड़े वाले तरीके पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर समय बच रहा है और केवल इसलिए ना बन पाए क्योंकि तरीका ही नहीं पता है तो क्राइम हो जाएगा, फिर रिजल्ट कैसे होगा। हर चीज़ तुक्का मार के या ऑप्शन चेक करके नहीं होता है। ठीक है, हम कभी भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट सीखे जैसे तैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, हम ट्रिक बताते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, इस बात को भी। ठीक है, तो देखो 3 चौका 12 कितना हो गया भाई 4x बराबर x प्लस 12। x इधर आके घटेगा तो कितना होगा 3x बराबर 12, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, जो दूसरी संख्या x मानी गई थी उसका मान निकल के आ गया 4। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 140 नंबर, कि दो सहभागियों m और n ने एक कार खरीदी। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, m और n ने कार खरीदी। बोलता है m ने अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 भुगतान किया। ये और भी अच्छी बात है। फिर बोलता है m ने n की तुलना में 31,540 रुपए कम दिए। ठीक है, m जो है n से कम दिया। देखो भाई, अगर m 3/7 दे रहा है तो n जरूर 4/7 देगा। ठीक है, हमेशा। क्यों? क्योंकि देखो n का हिस्सा क्या है, 1 घटाओ m होगा मतलब 3/7 होगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 घटाओ 3 मतलब 4/7। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलना चाहिए, यही होता है तरीका, है ना। तो ये 3/7 4/7 बहुत आसानी से मिल गया। अब कहा जा रहा है कि m जो है n से इतना कम दिया, तो कितना कम दिया 4/7 से 3/7 मतलब 1/7 कम दिया ना। और इस 1/7 का मान कितना है 31,540। ठीक है, अब किसी चीज के 1/7 का मान इतना है तो पूरा 1 का मान कितना होगा, तो 7 गुना 31,540, और 7 या 21
मतलब 210 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आया बात समझ में? आप गुना करके भी देख सकते हैं। 0, 5 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 5 35, 36 37 का 7, पीछे 780, देखो दो ऑप्शन में, ठीक है। बाकी 3, 7 एकम 7 3 10 का 0, बाकी 1, फिर 7 या 21 से 22, ठीक है। तो 220 780 इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है बिना एक्स के? किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये, ठीक है। देखो ये पिज्जा का क्वेश्चन, पिज्जा एक बाहियात फूड है जो अक्सर लोगों द्वारा मोटे होने के लिए खाया जाता है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, एक गोल सा मोटा रोटी पे बहुत सारी चीज़ें रगड़ के दे दी जाती है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसके 2/3 भाग का मूल्य 300 है, ठीक है। मतलब अगर इस पूरे के पूरे पिज्जा को कोई मान ले x, ठीक है, तो x के 2/3 भाग का दाम बोल रहा है 300 रुपये। और दिक्कत यह है कि सारे तरीके से नुकसानदेह होने के बाद भी महंगा बहुत होता है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई? 300 गुना 3/2, काट कूट करोगे तो आ भी जाएगा, लेकिन हमको x निकालने से मतलब ही क्या है? पूछा जा रहा है 3/5 भाग का मान बताओ, तो इसके 3/5 का मान बताना है, x के पूरे पिज्जे के 3/5, तो इसका 3/5 कर दो। अब देखो 5 दूना 10 से एक 0 कट जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27 पर एक 0 बैठ जाएगा, 270 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में? जरूरी नहीं है कि आप पूरे पिज्जा का दाम निकालें, निकालने का मन हो निकाल के देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है आजकल, बाकी जरूरत है नहीं। 142, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेगारी वाला क्वेश्चन है ये। 472 टुकड़े कौन रखेगा एक दूसरे के ऊपर? एएलपी में पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन में, मतलब मानता है कि टेक्नीशियन कुछ भी कर सकता है ना। और 0.23 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वही इतना बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है ना, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और उसमें भी आधा का आधा 0.23 सेंटीमीटर, बस इतना सा जो है। इसके 472 टुकड़े हैं, तो 0.23 गुना 472, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है। और गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें नीचे 100 होने की वजह से 2 अंक पर दशमलव बैठेगा, तो 2 अंक पे दशमलव कब कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आए बात समझ में? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? 0.23 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई क्या होगी, तो ये तो सेंटीमीटर हुआ ना, ये तो सेंटीमीटर हुआ। मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 2 जीरो और करो, मतलब 2 2 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए, ठीक है। पीछे से 4 अंक पे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, हम लोग यहाँ पर बनाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कौन इतना गुना करे, ठीक है। लेकिन सही चीज़ पे ध्यान रखना है। आंसर पूछा जा रहा है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया? 100 से और गुना किया, क्योंकि 0.23 था सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर में पॉइंट हटा के नीचे 100 दिए थे, यूनिट तो बदला नहीं था, अभी भी ये सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से और भाग दिया। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? नहीं बताएंगे हम। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, उसमें से उसको घटाओ और आंसर बताओ कमेंट में जल्दी से जल्दी। सिंपल घटाव करना है, आरआरपी ग्रुप डी का पूछा हुआ। देखो 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटे छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसका भी ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? देखो सीधे सीधे देखने में तो ये नजर आ रहा है कि भाई ये 23.2/7 मीटर लंबाई वाला छड़ है और 15 छड़ है, तो 15 से गुना करना चाहिए। अब देखो गुना करने में मन तो पहले करेगा कि पूर्णांक में है, इसको सॉल्व करके सीधा करें, फिर 15 से गुना करें। मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि देखो सबके आगे 349 है, तो आगे तो सब में बराबर ही आएगा, ठीक है। आप जो भी सॉल्व करके लाएंगे, अगला अंक लाके तो कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि आगे 349 ही आने वाला है, ये तय है। तो करना क्या है? भिन्न वाला हिस्सा पता करना है, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक क्या है, जब भी इस तरह का गुना आए और मजबूरी हो कि गुना करना भी है, तब ऐसे गुना करना चाहिए, 15 गुना 23 और 15 गुना 2/7, ठीक है। सुनो, 15 गुना 23 प्लस 15 गुना 2/7, ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये करने से हम लोग को फायदा है नहीं, क्योंकि पूर्णांक वाला संख्या का हमको काम नहीं है, सब में बराबर है, तो ये हम लोग चेक नहीं करेंगे। बचा कौन? ये वाला हिस्सा, 15 दूना 30/7, ठीक है। और 30/7 में से भी कुछ पूर्णांक निकलेगा। कितना निकलेगा भाई? 7 चौका 28, 2 30। ये जो 4 है, ये 4 भी पूर्णांक इसमें जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। भिन्न वाला हिस्सा क्या बचेगा? 2/7, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। आया बात समझ में?
अगर दो ऑप्शन में आगे के पूर्णांक में फर्क होता और ये भिन्न 2/7 दिया रहता, तब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ता, हो सकता है आपको गुना करना पड़ जाता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जैसा दे उस हिसाब से फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा एक नजर ऑप्शन पे जरूर रखो, ठीक है, ताकि बनाने के मेहनत से बच जाए। देखो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो, ये तो वैसे पता होता है लोगों को, ठीक है। इन चारों को देखते के साथ जो लड़का शुरू से मेरे लेक्चर्स देखता होगा उसको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी ही एक पूर्ण वर्ग है, बाकी तीनों पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1024 के बारे में हम बहुत कुछ आप लोग को बताएंगे अभी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज। देखो 30 का वर्ग जानते हैं क्या होता है, 900, और जैसे ही 31 करते हैं ना तो 31 का वर्ग होता है 961। इसके बाद 3 अंक की संख्या से बाहर चला जाता है मामला, माने 32 का वर्ग जैसे ही करते हैं क्या होता है 1024, ठीक है। अब देखो 32 का वर्ग है अगर ये, तो 32 को कोई 2 का पावर 5 भी कर सकता है और इसका स्क्वायर, मतलब कि 2 का पावर 10 भी होता है 1024, ठीक है। और ये 2 का पावर 10 होने की वजह से ये बाइनरी सिस्टम का यूनिट बन जाता है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ते हैं बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, है ना, एमबी, 1 एमबी में कितना होता है 1024 केबी, है ना। और 1 केबी में कितना होता है, 1 केबी में होता है 1024 बाइट। उसी तरीके से 1 जीबी में कितना होता है, तो 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। तो ये 1024 क्यों आता है हमेशा, इसी वजह से, क्योंकि ये 2 का पावर 10 है और बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, कौन कौन, 0 और 1, तो इसी के फॉर्म में तोड़ा जाता है। आया बात समझ में? 1024 क्या है, 2 का पावर 10 भी है, इसके अलावे 32 का वर्ग भी है, ठीक है, 32 का वर्ग भी है। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन भाई, एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो जब भी इस तरह का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो बनाने का भी मन नहीं करता है देख के, लेकिन फिर भी आ जाए तो बनाना ही, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई कहे कि एक संख्या को इस 4 से गुना करने पर 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, तो बोलो कि 20 में 4 से भाग दे दो, मतलब 5, नहीं, तो वही चीज यहां भी कह रहा है कि एक संख्या को इतना से गुना करने पर यह प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, 108/125 में भाग दे दो इससे, किससे, 6/5 से, है ना, मतलब कि कितना, 108/125 गुना 5/6, 5 से 125 25 बार में कटेगा, और देखो ये 8 1 9 3 से कट रहा है, और सम संख्या भी है, मतलब 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, नीचे क्या बचना चाहिए, 25 बचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है ना, 18 छक 108। अब कोई बोलेगा कि सर ये डायरेक्ट नहीं होता मेरे से, तो फिर संख्या को x मानना और 6/5 से गुना करना और बोलना कि 108/25 होगा, 125, और इसको फिर तिरछा गुना करके फिर बोलोगे 108/125 गुना 5/6, ये भी करके यही आएगा। लेकिन सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बचपन वाला है उसी को लगाए तो अच्छा है कि भाई 4 में क्या से गुना करें 20 आ जाए, पूछा जाता था ना बचपन में क्वेश्चन, तो 20 में 4 से भाग दे देते थे, वही बात है। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3 भाग से 12 अधिक है। तो देखो अगर थोड़ा सा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट से आप लोगों को सिखा देते हैं, बाकी एक्सपेक्ट से तो कर ही लेंगे। देखो 4/5 और 3/4 का मान है, प्रतिशत चैप्टर में आप लोग को बता चुके हैं कि 4/5 का मतलब होता है 80% और 3/4 का मतलब होता है 75%। तो बोला जा रहा है कि ये जो 80% 75% से ज़्यादा है वो कितना है भाई, 12 के बराबर, मतलब 5% का मान इनडायरेक्टली आपको 12 दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या अपने आप में प्रतिशत में क्या होता है 100%, तो 5 से 20 गुना 100 हुआ तो 12 गुना 20 हो जाएगा, ये मतलब 240। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से बता दिए। सीधे भी घटा उठा के आप लोग कर सकते थे, वो काम करके आप लोग बताइए कमेंट में कि बना कि नहीं बना, नहीं बना तो फिर हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना किया करने पर 480 प्राप्त होता है। तो देखो संख्या वही x, पुरानी x, ठीक है। अब इस एक संख्या के 1/5 मतलब x/5 को किससे गुना करना है भाई, उसी संख्या x के 2/3 से, है ना, 2/3 से, मतलब x/5 गुना 2x/3 को गुना करने पर क्या मिल रहा है 480, और 2 से 480 काटेंगे तो कितना आएगा 240। इसका मतलब x का वर्ग कितना हो गया भाई 240 गुना 15, और गुना करोगे तो कितना आएगा, देखो 240 दहे तो 2400 होता है, अब 5 बार गुना करोगे तो 1200 आएगा, मतलब 3600 आएगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 3600, तो एक्स का मान कितना होगा √3600, मतलब कितना 60। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब एक संख्या x है, उसका 1/4 किसके बराबर है भाई? तो दूसरी संख्या y है, उसके 3/8 के बराबर है। बोला जा रहा है, अच्छा इसको काट कूट के थोड़ा सीधा कर लो, 4 से 8 दो बार में कट गया, x का मान निकल के आ गया 3y/2। बोला क्या जा रहा है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, x में जोड़ दिया 30, तो क्या हो रहा है, तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। बीच में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए था, कॉमा। ठीक है, दूसरी संख्या मतलब y के 6 गुने के बराबर हो जा रहा है, मतलब 6y के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान बताइए। तो x का मान निकालना है तो इस y को हम लोग बदल दें x में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि x + 30 बराबर, यहाँ से कोई y का मान लिखेगा तो क्या आ जाएगा 2x/3, मतलब 6 गुना 2x/3, y का मान x में, 3 दूना 6, 2 दूना 4x, मतलब x + 30 का मान कितना हो गया 4x। ये x इधर जाके घट जाएगा तो 3x = 30, तो x बराबर कितना 10। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना आसानी से। अगर इसी में सीधे x को यहाँ पे रखते तो पहले y निकलता, फिर y के मान से फिर x निकालते, तो थोड़ा लंबा हो जाता। जो पूछा जा रहा है उसी को निकालो। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। ठीक है, बोला जा रहा है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़े तो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या का व्युत्क्रम, मतलब इस x के व्युत्क्रम 1/x के 100 गुने के बराबर है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा दिखता है कि एक जगह पे x है, एक जगह पे 1/x है। तो ये जब भी सॉल्व करोगे ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, और जब द्विघात समीकरण बनता हुआ दिखता है तो हम सॉल्व करने से मना करते हैं। तब क्या करना चाहिए, ऑप्शन चेक कर दो। देखो ऑप्शन नंबर ए अगर 10 लोगे तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, और नीचे यहाँ x रहेगा 10, तो 10 × 100 कितना हो जाएगा, नीचे 10 रहेगा ऊपर 100, तो क्या आएगा 10। तो 10 से तो काम बना नहीं। ठीक है, 10 से काम नहीं बना। तो फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि 10 पे ही ये हिस्सा ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ तो नीचे है, तो 20 पे तो और ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 20 + 15 35 हो जाएगा, 20 से काटोगे तो 5 आएगा। तो जरूर 10 से छोटा वाला ही काम करेगा, 5 रखोगे तब क्या आएगा भाई, 5 + 15 20, और 5 नीचे रखोगे तो 1/5 × 100, मतलब कितना 20। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आए बात समझ में कैसे छोटा छोटा ट्रिक लगा के क्वेश्चन को आसानी सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरत है बस पर्याप्त प्रैक्टिस करने का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टली आप एग्जाम में क्वेश्चन को दौड़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।